Hello friend, this is Sangam before you and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Fludac 20 mg capsule. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बना है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से न ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्लूडैक 20 mg कैप्सूल। फ्रेंड्स, फ्लूडैक 20 mg कैप्सूल बहुत ही शानदार कैप्सूल है जिसका इस्तेमाल डिप्रेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे कि सर एंटी डिप्रेसेंट होता क्या है आखिर। तो डियर व्यूअर्स, एंटी डिप्रेसेंट कहने का अर्थ यह होता है कि जो डिप्रेशन को ठीक करने का काम करे, वैसे मेडिसिन जो डिप्रेशन को ठीक करने का काम करे उसे एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन या कैटेगरी कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, इसे दूसरे शब्दों में SSRI भी बोलते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर भी बोलते हैं। इस पर मैं कभी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसके कंट्रोल इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को समझाऊंगा बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे, ये बात करना चाहेंगे कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को कैडिला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय कैडिला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसकी एक स्ट्रिप में 15 कैप्सूल्स आते हैं। एक स्ट्रिप में 15 कैप्सूल्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 60 से लेकर 80 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस मेडिसिन। की बेसिकली ये जो मेडिसिन होता है फ्लूडैक 20 mg, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल फ्लूऑक्सिन 20 मिलीग्राम पाया जाता है जिसका इस्तेमाल डिप्रेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे वेयर इट इज यूज्ड। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। जो डॉक्टर होते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं और कहाँ लेते हैं पेशेंट को क्योर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे नंबर 1 इसका यूसेज है डिप्रेशन, ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब थोड़ा सा डिप्रेशन को मैं डिफाइन करता हूँ। डिप्रेशन कहने का मेरा अर्थ ये हो रहा है कि आपके साथ जो पास्ट में हुआ है उसी बात को लेकर चिंतित रहना, ठीक है, उसको हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं। मूड आपका लो रहेगा, ठीक है, हमेशा, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर कहते हैं ओसीडी का ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये भी एक ब्रेन से रिलेटेड मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसको मेंटल डिसऑर्डर में आप रख सकते हैं। तो ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसा डिजीज है जिसमें इंसान अपने डेली रूटीन को भूलने लगता है। जैसे दरवाजा बंद किया, फिर 5 मिनट बाद जाके चेक करें कि मैंने दरवाजा बंद किया कि नहीं, तो अपने जो रूटीन होता है वो भूलने लगता है। खाना खाया, फिर मैंने खाना खाया कि नहीं सोच में पड़ा वो। तो वैसे डिजीज को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया था जिसको हम बोलते हैं ओसीडी। लेकिन 7 साल से ऊपर होना चाहिए, पेशेंट का जो एज होना चाहिए वो 7 साल से ऊपर होना चाहिए। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट पीएमएस मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। कभी कभी इसका इस्तेमाल महिलाओं में भी दिया जाता है, जैसे ही पहले पीरियड आना शुरू हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। फिर ईटिंग डिसऑर्डर भी एक तरह का डिजीज होता है जिसमें लोग या तो बहुत तेजी से खाना खाने लगते हैं या खाने का रुचि मर जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। मतलब ईटिंग डिसऑर्डर से लेकर खाने से लेकर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर टू बूस्ट सेक्स डिजायर, कि सेक्स डिजायर को भी ड्राइव को भी बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसका इस्तेमाल इतने जगहों पे किया था। इसके अलावा भी डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर कहीं कर सकते हैं। पहला मैंने बताया डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, दूसरा ओसीडी को मैंने ठीक करने के लिए बताया, तीसरा ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ठीक है, पीएमएस जिसको बोल सकते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर, और टू बूस्ट सेक्सुअल डिजायर उसको भी बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इसके यूसेज आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई मेडिसिन आप एडमिनिस्टर न करें। इस बात का आपको बखूबी ख्याल रखना है क्योंकि इससे पेशेंट की डी भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। इस बात को आपको बखूबी याद रखना है। बियर इट इन योर माइंड, अपने दिमाग में इस बात को डालिए। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर। प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को आप नहीं देख सकते हैं बिना गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए, कि बिना गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए आप इसको नहीं दे सकते हैं। फिर कहते हैं एपिलेप्सी, अगर कोई व्यक्ति को मिर्गी के झटके आ रहे हैं तो उसको भी आप नहीं दे सकते हैं।
फिर कहते हैं लिवर डिजीज, हार्ट डिजीज और किडनी डिजीज। अगर कोई व्यक्ति इन तीनों डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं डायबिटिक, अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, ठीक है, शुगर है उसके पास, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ग्लूकोमा, ग्लूकोमा एक आंख की डिजीज होती है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो ये सारे मैंने इसका कंट्रा इंडिकेशन बताया। अगर इस तरह का कंट्रा इंडिकेशन आपको देखने को पेशेंट में मिलता है, उसकी हिस्ट्री पूछिए आप, तो आपको नहीं देना। इस बात को बखूबी आपको ख्याल रखना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्रा इंडिकेशन भी आपको अच्छा से बढ़िया से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होता है, ठीक उसी प्रकार इस मेडिसिन का भी थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स है। फ्रेंड्स नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा, उल्टी टाइप का मन करेगा, नोजिएटेड जिसको मूड बोलते हैं। फिर ड्राई माउथ, आपका मुंह क्या होगा, सूखने लगेगा। फिर कहते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, जिसको एनोरेक्सिया आप बोल सकते हो, भूख नहीं लगेगा। इसका कहते हैं डायरिया, डायरिया कहने का अर्थ होता है कि आपका जो स्टूल हो पानी की तरह हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ और साइड इफेक्ट्स है, चलिए उस बारे में। इसके अलावा इसका साइड इफेक्ट है फैटीज, आपका पूरा जो शरीर है उसमें थकान सा फील होगा, दर्द करेगा, बॉडी दर्द करेगा, पूरा बॉडी एक जिसको बोल सकते हैं। उसे स्लीपिंग डिसऑर्डर, आपका नींद का जो सोने की प्रक्रिया है वो गड़बड़ हो सकती है। फिर कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन संबंधित के जो आप सेक्स करने के ड्यूरिंग जो इरेक्टाइलेशन होता है, ठीक है, वो डिसफंक्शन हो सकता है, वो गड़बड़ हो सकता है। तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि इसके जब वो दूसरे ब्रांड को, दूसरे मेडिसिन को आपको प्रिस्क्राइब कर सके। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करें इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली जो डोज होता है वो तो एडल्ट के ऊपर डिपेंड करता है, एज के ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करता है, सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी चीजों को देखना पड़ता है, मेल है या फीमेल है पेशेंट, ये सब देखना पड़ता है। लेकिन यह डोज मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूँ जो 18 प्लस हो। 1 इंटू BD आप दे सकते हैं या 1 इंटू OD भी आप दे सकते हैं, ये सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो डॉक्टर तो 1 इंटू BD चलाते हैं, क्या 1 इंटू BD चलाते हैं अगर ज्यादा परेशानी हो तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन मैं पर्सनली आपको प्रिस्क्राइब करता हूँ 1 इंटू OD ही दीजिए। BD कब दीजिएगा, जब सिवियरिटी ज्यादा हो तब। नॉर्मल थोड़ा बहुत रहेगा तो 1 इंटू OD ही दीजिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप 1 इंटू OD ही दें। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसका डोज भी आपको अच्छा से समझ में। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको क्लियर क्रिस्टल हो गई होगी। फ्लूडैक 20 mg कैप्सूल क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी हो और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने का जरूर मिला। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू।